लोगों पे जुल्म कर रहा है ये, तब क्या किए कि एक दिन खुद ये गए तो चिल्लाया, अरे मूर्ख महात्मा, डर नहीं लग रहा है कि मैं अंगुली माल हूँ, मार करके ठीक कर देंगे, रुक जा वहीं पे। तो कहे कि हम तो रुक गए हैं, अब कम से कम तुम तो रुक जाओ। कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे भी मार देना, कोई बात नहीं है, मुझे भी मार देना। महात्मा इतना तुच्छ काम मेरे को दे रहे हो, इतने छोटे काम। झट देना म्यान से तलवार निकला और झट देना काट दिया। अब कहे जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। आज का यह वीडियो जो है आपका, ये पार्ट 2 रहेगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का ये पार्ट 2 वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हमने जितना बात बताया उससे आगे की बात को लेकर के हम आए हैं, ठीक है। तो आइए इसे समझते हैं बिना देर किए हुए, सीधी बात, नो बकवास। ये जो बौद्ध धर्म के प्रमुख जो अनुयायी थे, प्रमुख यानी मेन, ठीक ना, प्रमुख अनुयायी कौन कौन से शासक थे उस टाइम में? तो थे बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। बौद्ध धर्म के अनुयायी में थे बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन थे, ठीक ना। अब आपको पता होगा ये कहानी दिया है अंगुलीमाल डाकू का। उस समय प्रसेनजित ही राजा थे, तो उन्हीं के राज्य में वो जो अंगुलीमाल जो डाकू था, 1000 आदमियों को मार करके अंगुली का माला पहनने के लिए क्या था, एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वादा कर लिया था, ठीक ना, कि मेरे को 1000 गो लोगों को मार करके उसके अंगुली का हमको माला पहनना है, जिसके कारण उसका नाम पड़ा था अंगुलीमाल डाकू। और बुद्ध ने, आपको पता होगा कि बुद्ध क्या किए कि देखे कि तो बहुत लोगों पे जुल्म कर रहा है ये, तब क्या किए कि एक दिन खुद ये गए तो चिल्लाया, अरे मूर्ख महात्मा, डर नहीं लग रहा है कि मैं अंगुली माल हूँ, मार करके ठीक कर देंगे, रुक जा वहीं पे। तो कहे कि हम तो रुक गए हैं, अब कम से कम तुम तो रुक जाओ। बट क्या बकवास किए जा रहा है, रुक गए हैं, चलते आ रहा है या कह रहा है कि रुक गए हो, हैं? तो बोले कि हम तो रुक गए हैं लेकिन तुम तो रुक जाओ। ये बोल रहे थे कि अंगुली काटल बंद करो, लोगों को मारना बंद करो। तो कहे बट महात्मा, डर नहीं लग रहा है हमसे, चले आ रहे हो। ये रुके नहीं, चलते गए। वो भी चकित हो गया कि गजब का है, मेरे डर से लोग भागते चलता है और ये सटल आ रहा है। बात समझे? तो वो कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे भी मार देना, कोई बात नहीं है, मुझे भी मार देना, लेकिन एक काम तू करेगा। तो वो कहेगा बट कौन सा काम है कि नहीं करेंगे हम? तो ऐसा करो ना, ये जो डाल है, ये डाल, इसको थोड़ा काटो। तो तब हंसने लगा, पूरा ठठा करके हंसने लगा। कहा कि मूर्ख महात्मा, इतना तुच्छ काम मेरे को दे रहे हो, इतने छोटे काम। झट देना म्यान से तलवार निकला और झट देना काट दिया। अब कहे कि ऐसा करो, इसको उठा के जोड़ दो। तो खिसिया के, बट ऐसे कैसे होगा, ये कट गया तो जुटेगा कैसे? तब बोले कि जब तू जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ते क्यों हो? जब लोगों को जीवन नहीं दे सकते हो तो मारते क्यों हो? अंगुलीमाल के माइंड में यह बात फिट कर गया कि ये तो जोगी जो फकीर है, महात्मा ये जो है, ये तो सही कह रहा है, ये तो सही कह रहा है कि जिस चीज को हम काट दिए इसको जोड़ नहीं सकते हैं, जिस व्यक्ति को हम मार दिए उसे जिया नहीं सकते हैं, तो ये अधिकार हमको किसने दे दिया कि हम मारे? वहां से वो व्यक्ति भी, अंगुलीमाल जो डाकू था, वह व्यक्ति भी बुद्ध के रास्ते पे चल पड़ा। तो ऐसे थे बुद्ध और इनका मार्ग, ठीक है। तो प्रसेनजित राजा, बिंबिसार और उदयन, ये 3 ऐसे राजा थे जो बुद्ध के पथ पर चलने वाले थे और इनका प्रमुख अनुयायी थे, ठीक ना। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था,
80 वर्ष की अवस्था में अर्थात 483 ईसा पूर्व, जन्म कब हुआ था 563, और चल बस से कितने 483 में कितने वर्ष जिए 80 वर्ष जिए। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, ये कुशीनगर कहाँ है भाई, तो ये कुशीनगर ने लिखी है, नारा लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा मत, कुशीनगर ही है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है देवरिया। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है देवरिया। ये जो देवरिया जिला है वहीं पे कुशीनगर स्थान था जहां पे भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ, ठीक ना। भगवान बुद्ध का निर्वाण, निर्वाण का मतलब देखिए आपके अंदर जो ज्ञान है वो भी खत्म। अब उसके बाद जितना आप बताएं उसके बाद आप थोड़ी ना बता सकते, अब तो चले गए। और शरीर का त्याग, शरीर का त्याग, निर्वाण 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में देवरिया जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है वहां पे एक जगह है कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। ये महिला इनको भोजन करवाई और उस भोजन को शायद ऐसा बताया जाता है कि शायद उसमें मांस का मात्रा मिला दी थी शायद, बात समझे, जिसके कारण इनका क्या हो गया, एक अतिसार बीमारी होता है, शायद यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं इसको इंक्लूड भी नहीं किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहे हैं। तो उनको बीमारी हो गया और वो निर्वाण की प्राप्ति उनका हो गया, भोजन करने के बाद हुए, जिसे बौद्ध धर्म में जानते हैं, इसे इस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, इस घटना को बुद्ध का अपने शरीर त्यागे तो यह घटना कहलाया महापरिनिर्वाण, ठीक ना। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। अब मल्लो जो थे, ये सब जो शासक थे, ये इनका खूब सम्मान पूर्वक इनका क्या किए, अंत्येष्टि संस्कार किए। अंत वाला जो भी इनका मतलब कि क्रियाक्रम था, अच्छा संस्कार किए। एक अनुश्रुति के अनुसार, मतलब कि आप अनुश्रुति मतलब सुने ही हैं, वही बात बोल सकते हैं ना, के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके, उनका जो अवशेष था उसको 8 भागों में बांटकर उनको 8 स्तूप का निर्माण किया गया, जिनमें में 7 गो आपका भारत में ही है, ठीक ना। अब 2 तो आपके बिहार में, एक आपका राजगीर में है और एक आपका कहाँ पे है, वैशाली में है, ठीक ना, शांति स्तूप। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। देखिए बुद्ध का जो मृत्यु हुआ है 483 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, इस चीज को आखिर मतलब कि कोई तो साक्ष्य होगा जिस आधार पर यह बात पता चलता है कि इतना में जन्म हुआ, इतना में इनका क्या हुआ, परिनिर्वाण हुआ। क्या था जी, महापरिनिर्वाण है था जी, महापरिनिर्वाण उस घटना को कहा गया, महापरिनिर्वाण कहिए या उसे मृत्यु कहिए, बात क्या है, बराबर है, क्योंकि मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया। चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख, अब कौन सा अभिलेख है भाई, कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान, विशद मतलब अच्छा से जो ज्ञान है पूरे तौर पे, त्रिपिटक मतलब 3 गो पिटक। जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में आपको पता होगा कि 4 ग्रंथ है, वेद है 4 गो, ठीक ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसी तरह से इसमें बौद्ध धर्म में पिटक होता है, क्या होता है, पिटक, त्रिपिटक। कौन कौन त्रिपिटक है, तो वो है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, ये जो 3 गो पिटक है, इससे प्राप्त होता है कि तीनों पिटकों की भाषा जो थी पाली थी, क्योंकि आपको बताया गया है कि बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, ये आपका पाली भाषा में ही अपना उपदेश दिए, ठीक है ना, क्योंकि जनसाधारण का भाषा जो था वो पाली था, ठीक है। तो ये जो तीनों जो पिटक है इसका भाषा जो है पाली है, ठीक ना, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, ओके। बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, इसमें बताया ही नहीं गया कि आत्मा भी कोई चीज होता है, ठीक है। आपको जैन धर्म में देखे थे कि उसमें आत्मा का परिकल्पना था, आत्मा का था, भगवान का नहीं था लेकिन आत्मा का था, ठीक है। लेकिन इसमें आत्मा का भी मतलब कि
परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। हाँ, ये बात है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है कि पुनः जन्म ले सकता है आदमी, ठीक ना, कि नहीं है जी, ये तो हमको लग रहा है कि नहीं है। रोका था, चला गलती लिख दी। बौद्ध धर्म में आपको पुनर्जन्म की मान्यता है, अर्थात आप एक बार आपके निर्वाण की प्राप्ति हो जा रहा है तो फिर से हो सकता आ जाए। अब जैसे दलाई लामा हो गए, आपको पता होगा ये दलाई लामा जो है, इनको भी बुद्ध का ही पुनर्जन्म माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो धर्म की बात है, ठीक ना, साइंस की बात तो नहीं है। आइए चलते हैं। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, तो हाँ भैया पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। अब सुनिए, मृत्यु और निर्वाण, कल के वीडियो में ये जो टर्म आया था तो शायद समझे होंगे, तो बहुत बढ़िया है। जो तृष्णा है, समझिएगा बात को, जो भी आपका इच्छा है, कामना है, ये चीज का खत्म हो जाना निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। इस चीज का खत्म हो जाना, जो इच्छा है, लालसा है, लालच है, ये सब जो खत्म हो जाएगा, इसको कहा जाएगा बुद्ध। इस अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। इसको क्या कहे? निर्वाण कहे, ठीक है। विश्व दुखों से भरा है। ये जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है कि विश्व जो है वो दुखों से भरा है, का सिद्धांत बुद्ध ने किससे लिया है? यह जो लिए हैं उपनिषद से लिए हैं। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है कि वही जो वेद पुराण से रिलेटेड बात है, जिसमें कोई भी व्यक्ति नजदीक रह करके जो शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये बात को बुद्ध ने, सिद्धार्थ जो थे, यहाँ सिद्धांत लिखा हुआ है भैया, सिद्धार्थ नहीं है, पूरे बचपन का नाम है। बुद्ध दुखों से भरा हुआ, ये जो जिंदगी है, विश्व है, ये दुख से भरा हुआ है, उपनिषद से लिया गया। बस हो गया बात, याद कर लीजिए। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए। आगे चल करके जो बुद्ध को मानने वाले जो लोग थे, ठीक ना, ये आगे चल करके दो भागों में बट गया सब। बहुत संगतियां हुआ और उसमें क्या हो गया कि ये सब बट गया। देखिए, एक हो गया भिक्षुक। भिक्षुक तो वो भी थे, गौतम बुद्ध भी थे, भिक्षुक ही थे। मतलब कि एक शाखा और आ गया उसमें, ठीक ना, एक तो था ही, एक और जन्म ले लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। जो बुद्ध के विचारों को, इसे धर्म तो नहीं कहेंगे, हम तो विचार ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें विचार जो है ना सर्वोपरि है। ऐसे ऐसे विचार है कि इसमें कोई भाला, बर्छी, तीर, धनुष चलाने की कोई जरूरत नहीं था। कोई राक्षस है, कोई दुष्ट व्यक्ति है जो असत्य के राहों पर चलता है, उसको समझाने के लिए बुद्ध ने बस प्रेम मार्ग को ही अपनाया। इनके लिए हिंसा वाला बात नहीं कि तीर, भाला, धनुष चलाए उलाए, नहीं, ठीक ना। जैसे अभी जस्ट मैं एक कहानी जो आपको अंगुली माल का बताए थे, उसमें क्या थे, उसके हृदय को चेंज कर दिए, हृदय परिवर्तन कर दिए, ऐसी बात बोले की, है ना। और वो व्यक्ति क्या हो गया, उतना बड़ा खतरनाक डाकू बुद्ध के शरण में चला गया। ऐसे ही बहुत सारी औरतें भी जो थी, ठीक ना, भिक्षुक कहा, जो कि बौद्ध धर्म का क्या करेगा, प्रचार करेगा, जहां तहां जाएगा और बताएगा इसके अच्छाइयों को, समझे। एक बन गया उपासक। एक क्या बना? उपासक। यह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। आप घर पे रह करके शादी ब्याह भी कर सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। शादी ब्याह कर सकते हैं, घर परिवार चला सकते हैं और उसके बाद ये इस धर्म का पालन भी कर सकते हैं। भिक्षुक में था कि भाई आपको एकदम घर वर त्याग देना है, ब्रह्मचारी हो जाना है, शादी विवाह नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकदम संन्यास धारण कर लेना है। उसके बाद क्या हो कि एक मतलब कि वो जो गेरुआ कलर होता है ना, वो धारण करके और एक कटोरा लेकर के भीख मांग के खाना और जीना। लेकिन उपासक में ऐसा नहीं था, आप अपना गृहस्थ जीवन भी जी सकते हैं और इस धर्म को मान भी सकते हैं। चलिए एक बात को थोड़ा बहुत रिपीट कर देते, आप लोगों को गुस्सा आता होगा क्या कि क्या एक ही बात को इतना बार रिपीट करते हो। रिपीट इसलिए करते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, समझे। प्रैक्टिस
मैक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ही आप प्रैक्टिस करिएगा ना उतना ही परफेक्ट होइएगा। ओके, उपासक आ गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। कितना था? 15 वर्ष था न्यूनतम। अभी तो देखिएगा छोटा छोटा सा बच्चा भी, मतलब कि चीन, क्यूबा उबा ये सब जो होता है जापान उपान में, और ये सब छोटा छोटा बच्चा भी मतलब कि बहुत भिक्षुक बना रहता है। सब एकदम पहन लेगा, कपार ऊपर छिलवा देगा, मतलब कि वही गंजा हो जाएगा, उसमें कटोरा लेकर के इस तरह से, मतलब वाला क्या बोलते हैं उसको, भिक्षुक बन जाता है। ठीक है ना। 15 वर्ष था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के को उप संपदा कहते हैं। इसमें जो प्रवेश करेगा, जैसे मान लो कि हम बौद्ध धर्म में प्रवेश कर जाए तो हमको क्या कहा जाएगा? उप संपदा कहा जाएगा। ठीक ना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म में 3 गो रत्न हैं। कौन को रत्न है भाई? तो बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक ना। इसमें कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। ओके, अब हम लोग जानेंगे बौद्ध सभाएं। ये कहां कहां बौद्ध सभा हुआ, इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, देखिए सभा, समय कब था, किस जगह पे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे और किन राजाओं के शासनकाल में हुआ। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ ये 483 ईसा पूर्व। कब? 483, यानी बुद्ध के निर्वाण के वक्त। बुद्ध का निर्वाण जब 483 में हुआ, उस टाइम प्रथम बौद्ध संगति हुआ। अब होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्वे सर्वा है, चलाने वाला है, वो अगर चला जाए तो अब कैसे कैसे क्या होगा, तो होगा, होना चाहिए ना। तो 483। अब आपको याद रखिएगा, एक याद तो 2 याद, एक याद आप कर लोगे, कर लीजिएगा ना, तो 2 याद। एक बौद्ध का निर्वाण कब, बुद्ध का निर्वाण की प्राप्ति कब हुआ? 483 में। और प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? था 483 में। कहाँ हुआ था? राजगिरी, यानी राजगीर में हुआ। कहाँ हुआ? राजगीर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? तब महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। ठीक है। और शासनकाल किनका था? कौन राजा थे उस टाइम? तो उस टाइम राजा जो थे आपका अजात शत्रु थे। कौन थे? अजात शत्रु थे। ओके, तो प्रथम बौद्ध संगति कब? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ भैया? तो राजगिरी में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और राजा कौन थे? तो राजा थे आपका अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, अर्थात 100 वर्ष बाद। 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरा बौद्ध संगति हुआ। अब ये कहाँ हुआ? तो ये वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे? सब्बाकामी। सब्बाकामी कौन थे? सब्बाकामी। पहले का में था महाकश्यप, इसमें है सब्बाकामी। और शासक कौन थे उस टाइम वैशाली के? कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक। प्रथम 483, दूसरा 383। 483 वाले में रोक दो। 483 राजगिरी, महाकश्यप, और राजा कौन थे? अजात शत्रु थे। द्वितीय हुआ 383 में, 100 वर्ष बाद हुआ। ये कहाँ किया गया? तो ये आपका वैशाली में किया गया। और वैशाली में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सब्बाकामी थे और कालाशोक इसके शासक थे। तृतीय बौद्ध संगति, देखिए आपसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय इसी का पूछेगा। इसे कई बौद्ध संगतियां आपका हुआ। ठीक ना। तृतीय बौद्ध संगति जो था 255 ईसा पूर्व हुआ। कितने? 255। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। मतलब इसी के इर्द गिर्द में ये संगतियां होता था। पाटलिपुत्र में इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। और मोगली वाला इस सीरियल वाला मोगली ने जंगलों में जो रहता है ठीक ना। ये मोगलीपुत्र और अशोक थे उस टाइम। कौन थे? अशोक, महान सम्राट अशोक। ठीक ना। हाँ, मोगलीपुत्तिस है पूरा। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ, इसके चतुर्थ बौद्ध संगति के ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। आपको मैं बार बार बता रहा हूं, ईसा मसीह के जन्म को प्रथम शताब्दी बोला जाता है। और बाद ईस्वी चालू होता है। उसके पहले क्या था? ईसा पूर्व था। ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व, ईस्वी हो गया आपका उनके। तब ईस्वी की प्रथम शताब्दी, जो ईस्वी का प्रथम शताब्दी जो चालू हुआ, अर्थात प्रथम शताब्दी याद रखिएगा, ईस्वी क्या प्रथम शताब्दी याद रखिएगा। ठीक ना। प्रथम शताब्दी में हुआ। ये स्थान का था कुंडल वन था। कहाँ था? कुंडल वन।
और इसके अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र या अश्वघोष, वसुमित्र या अश्वघोष। और इसके जो शासन काल थे उस समय कनिष्क के थे। कौन थे? कनिष्क। अर्थात अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4 राजाओं के शासन काल में 4 बौद्ध संगतियां हुई। ठीक है, तो मेरे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक पार्ट और इससे हम रिलेटेड बना दे रहे हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित कोई बात छूटे ना, नहीं तो छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। तो कोई बात छूटे नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं। तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।